अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम बात करेंगे ऐसी चीज के बारे में जो हकीकत में हमारी जिंदगी को बदल सकता है। वो है इस्तगफार। इस्तगफार का मतलब होता है मैं अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगता हूँ, अल्लाह से अपनी रहमत की दुआ करता हूँ। इस्तगफार का सबसे बड़ा और सबसे पहला फायदा ये है अपने गुनाहों की माफी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि जो अपने रब से माफी मांगता है सच्चे दिल से, अल्लाह ताला उसके बड़े से बड़े गुनाहों को मुआफ करने वाला है। यानी जब हम सच्चे दिल से कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, जिसे पढ़ने से हमारे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े गुनाह माफ हो जाते हैं। एक हदीस में आया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स सुबह उठकर 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ ले तो उसके काम में कामयाबी है, उसकी परेशानी हल हो जाती है, उसकी मुसीबतें टल जाती हैं और उसके ऊपर रहमत और उसके घर में बरकत आ जाती है। खुद सोचिए, बस 100 बार पढ़ने से हमें इतने फायदे मिल रहे हैं, सिर्फ 100 बार पढ़ने से। सुभान अल्लाह। इस्तगफार सिर्फ हमारे गुनाह माफ नहीं करता बल्कि हमारे कारोबार में बरकत लाता है, हमारे घरों में बरकत आती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह नूह में फरमाया कि तुम अपने रब से माफी मांगो, बेशक तुम्हारा रब तुम पर बारिशें बरसाने वाला है, तुम पर रहमतें बरसाने वाला है, तुम्हें नेक औलाद से नवाजने वाला है। इसका मतलब है आपकी मेहनत में आपकी आसानी होगी और आपके मेहनत के फल में इजाफा होगा और आपके कारोबार में, आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। जरा इमेजिन कीजिए, सिर्फ सुबह उठकर इस्तगफार पढ़ने से हमारे काम में आसानी हो रही है, हमारे घर में बरकत हो रही है, हमारे ऊपर अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं। सुभान अल्लाह। परेशानी से राहत और सुकून। इस्तगफार हमारे दिल और हमारे दिमाग को हल्का कर देता है। जब हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं और अल्लाह से सच्चे दिल से माफी मांगते हैं तो हमारे दिल में से एक बोझ सा उतर जाता है। हदीस में आया है कि इस्तगफार पढ़ने वाले की हर मुसीबत आसान हो जाती है। यानी कोई तनाव, कोई परेशानी, कोई टेंशन, कोई डिप्रेशन नहीं। बस अपने रब से सच्चे दिल से माफी मांगो और आपकी जिंदगी में हल माफी से ही निकल जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह आपकी जिंदगी में रूहानी और जिस्मानी सुकून लेकर आता है। दुआओं की कबूलियत, यानी इस्तगफार पढ़ने से हमारी दुआएं जल्दी कबूल होने लग जाती हैं, क्योंकि जब कोई शख्स अपने गुनाहों को गुनाह मानकर अल्लाह की तरफ आता है, उससे माफी मांगता है, तो अल्लाह ताला उससे कई ज्यादा करीब हो जाता है। इस्तगफार से न सिर्फ आपके गुनाह माफ होते हैं बल्कि आपकी दुआओं में भी इजाफा होता है। कभी सोचा है, हम रोज गुनाह करते हैं मगर माफी मांगना भूल जाते हैं। इस्तगफार यानी अस्तगफिरुल्लाह वो अल्फाज है जो आपको आपके गुनाहों से धो देता है। जब जिंदगी उलझे, दिल टूटे, तो बस एक बार कह दो अस्तगफिरुल्लाह। ये अल्फाज आपकी रूह को सुकून देता है, दिल से बोझ हल्का कर देता है और अल्लाह की रहमत को आपकी तरफ मोड़ देता है। बस एक बार सच्चे दिल से कह दो, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे, फिर देखो अल्लाह की खास रहमतें आप पर कैसे बरसती। जब दिल बेचैन हो जाए तो समझ जाओ तुम्हारा रब तुम्हें अपनी याद की तरफ बुला रहा है। यानी अल्लाह ने तुम्हें पहले याद किया है, तब तुम्हें अल्लाह की याद आई है। इस्तगफार करो। इस्तगफार सिर्फ एक माफी का रास्ता नहीं है बल्कि ये अल्लाह के करीब से करीब होने का रास्ता है। हर इस्तगफार तुम्हारे और जहन्नुम के बीच एक दीवार खड़ी कर देता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह कभी नाराज नहीं होता, बस उसका बंदा उससे माफी मांगना छोड़ देता है। जिस दिल में इस्तगफार बस जाए उस दिल से बेचैनी, तंगी खुद ब खुद निकल जाती है। जो इंसान सुबह शाम इस्तगफार पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके लिए ऐसी रहमत के दरवाजे खोल देता है जो उसने कभी जिंदगी में गुमान भी ना किया हो। पावर ऑफ अस्तगफिरुल्लाह। माशाअल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह के इतने सारे फायदे हैं। अस्तगफिरुल्लाह एक पावरफुल अल्फाज है, एक पावरफुल वजीफा है अल्लाह से नजदीक होने का, अपनी दुआओं को कबूल करवाने का, अपने घर में रहमत बरकत की बारिश बरसाने का, अपने ऊपर रहमत बरसाने, जिस्मानी और रूहानी तरीके से खुद को सुकून पहुंचाने का, अल्लाह के करीब होने का, अल्लाह से माफी मांगने का। सिर्फ एक अल्फाज और आपकी तमाम परेशानियां बदल देता है। सुभान अल्लाह। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के संग, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।